जय हिंद दोस्तों, एक अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य पेंशन विसंगतियों के समाधान में देरी पर रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार। हाँ जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों में जो अनोमलीज है उनको दुरुस्त किया जाए। आखिर कौन सी अनोमलीज की बात थी और किसने केस डाला, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? और यह सुप्रीम कोर्ट है चंडीगढ़। 28 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना में कैप्टन रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन विसंगतियों को हल करने में रक्षा मंत्रालय की देरी को गंभीरता से लिया है। आखिर ये मामला क्या है, हम सबको सुनना है और समझना है। जैसा कि दोस्तों अभी प्रेजेंट में एक ऑनरी लेफ्टिनेंट आता है, उसकी 41,200 पेंशन है। 41,200 जो 2016 के पहले वाले हैं, और कैप्टन है उसकी 43,756 है। जबकि 2016 के बाद एक लेफ्टिनेंट आता है, उसकी बेसिक 56,100 प्लस 15,500 इक्वल टू 71,000 समथिंग डिवाइडेड बाई 2, तो 35,700-800 उसकी पेंशन बन रही है। यानी नए वालों की बन रही है 35,000 और पुराने वालों की बन रही है 41,000 से। आप कितना अंतर दे सकते हो? बेसिक में फिर डीए लगभग आप समझ सकते हो 6 से 7,000 बेसिक में और आधा डीए लगा लो, 10,000 का फर्क है। क्या ये मानने वाली बात है? जब ओआरओपी की परिभाषा है कि पुराने पेंशनर्स को नए पेंशन के साथ उसका रिवीजन किया जाए, और यहां उल्टी गंगा बह रही कि जो आज आ रहा है वो 35,800 ले रहा है, पुराना वाला 41,200। इसी तरह कैप्टन की है 61,300 प्लस 15,500 76,300 डिवाइड बाई 2, 38,000 कुछ उसकी पेंशन अभी ले रहे हैं 2016 के बाद, और जो पुराने हैं वो 43 समथिंग ले रहे हैं। अब बताओ इनका क्या दोष है और इनकी पेंशन रिवीजन कब हो रही है? यानी आप समझ सकते हो कि 1 जनवरी 2016 को रिटायर्ड हुआ है, वो 35,800 ले रहा है। फिर उसकी रिवीजन हो रही है 1 जुलाई 2019 को रिवीजन हो रही है। 1 जुलाई 2019 को रिवीजन हो रही है, फिर उसको रिवीजन करा के लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पुरानी पेंशन दी जा रही है। रिवीजन कब कर रहे हैं? ओआरओपी में। यानी जो लोग 1 जुलाई 2019 यानी 1 अगस्त 2019 को रिटायर्ड हुए, अब उनकी होगी 1 जुलाई 2024 को रिवीजन होगी। यानी 5 साल वो 10,000 रुपए महीने का घाटा खा रहे हैं लोग। तो इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमओडी को फटकार लगाई। कम से कम ये आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी अनोमलीज है, बहुत बड़ी गलती, इसमें सुधार तो करिए, लेकिन एमओडी की तरफ से इल्ले कोई नहीं। तो इसी को लेकर के आज फिर इसके ऊपर 30 जुलाई को फिर सुनवाई होनी है। यदि आपको नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा है कि 20% आपको ज्यादा देना पड़ेगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यह धमकी दी है। उन्होंने सीधा सीधे कहा है, और इस सप्ताह पारित आदेशों में शीर्ष अदालत ने कहा यदि रक्षा मंत्रालय अदालत से अधिक समय मांगता है और इंप्लीमेंट में देरी करता है तो 20% उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और यह मामला आज यानी 30 जुलाई को होना है। और दोस्तों इसका ये हमेशा 2015 की पॉलिसी के बाद, जो 2016 के बाद जो लोग आए उन्होंने ये केस डाला है। तो आप समझ सकते हो कि यानी आपको 1 जनवरी 2016 के बाद जो भी पे है, इसलिए लोगों की पे कम आ रही है, इसलिए उनकी पेंशन कम बन रही है, और इसलिए ओआरओपी के अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। जबकि हम सब जानते हैं कि 2014-15 में जितने रिटायरीज हैं वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, किसी भी लेंथ ऑफ सर्विस को, बशर्ते 1 जनवरी 2016 के बाद। तो ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला गया कि ये जवानों के साथ अंधागिरी चल रही है, ना कोई समझ रहा है ना कोई मान रहा है। और इसीलिए हमारे जितने भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कहा है एक जुडिशरी कमेटी रिटायर्ड जज की तो लाओ, कम से कम ये चीजें तुम उनके सामने रख दें जो सामने दिख रही हैं। क्योंकि ओआरओपी का जो मूल उद्देश्य था कि नए लोगों की पेंशन के साथ पुराने वालों को भी बदलाव करके बराबर किया जाए, या उल्टा हो रहा है। ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में उल्टा हो रहा है कि भाई पुरानों की तो ज्यादा हो रही है और नए वालों की कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब? और इसी के ऊपर एमओडी को फटकार लगाइए। धन्यवाद।